अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं दिल्ली से अपने पितरों के लिए गुरु जी की सानिध्य में आया तो हमारे जो चाचा जी थे वो हमारे सामने प्रकट हो गए, यानी कि मानसिक स्वप्न में। बोले कि सभी पितरों का गुरु जी के सानिध्य में तर्पण करो। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ इस प्रांगण पे, तब से अब तक ध्यान में गुलाबी और बैगनी, मेरे को कल तक यह मेरे पितृगण इस कोड में रहे। मतलब कि आंख बंद करूं तो बिल्कुल नीलाकार। आज हमारे पितृगण जब हमको हमारी शरीर को छोड़ रहे थे, उस समय एक तो मेरे को अश्रुधारा निकल रही है, क्योंकि समय के सद्गुरु की शरण में जब तक आप नहीं पहुंचोगे कल्याण नहीं होगा। यहाँ बाबा बहुत हैं। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पितृपक्ष में ये गंगा तट में गौरी क्षेत्र में माँ के गोद में ये कार्यक्रम रखा और कल गुरुदेव ने साधना कराई भाव शरीर से। आने से पहले मेरे मन में बहुत से संशय थे, जो गुरुदेव के सामने रखने के बाद मुझे उससे मुक्त हुआ मैं संशय से। और कल गुरुदेव ने जो साधना कराई भाव शरीर से, वह मेरे पिताजी भी 3 महीने पहले ही गुजरे हैं। और जब भी भाव शरीर में जब गुरुदेव ने साधना कराई तो मैंने उन्हें देखा, तो पहले दिन तो मैं बहुत ही भाव विभोर होकर रोने लग गया था। उन्हें बहुत प्रकाश था, उनको खुशी उनकी जो चेहरे पर थी वो देखकर मैं बहुत खुश था, और इसलिए गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। छत्तीसगढ़ से मैं एक व्यवसायी हूँ। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पितृपक्ष में ये गंगा तट में गौरी क्षेत्र में माँ के गोद में ये कार्यक्रम रखा और कल गुरुदेव ने साधना कराई भाव शरीर से। आने से पहले मेरे मन में बहुत से संशय थे, जो गुरुदेव के सामने रखने के बाद मुझे उससे मुक्त हुआ मैं संशय से। फिर कार्यक्रम में बैठा और कल गुरुदेव ने जो साधना कराई भाव शरीर से, वह मेरे पिताजी भी 3 महीने पहले ही गुजरे हैं। और जब भी भाव शरीर में जब गुरुदेव ने साधना कराई तो मैंने उन्हें देखा, तो पहले दिन तो मैं बहुत ही भाव विभोर होकर रोने लग गया था। उनके आशीर्वाद भी पाए, उनको देखा बहुत दिनों के बाद। तो और आज पुनः जब हमने रुद्राक्ष से पिंड दिया, तो पिंड देने के बाद जब फिर से ध्यान के भाव के माध्यम से देखा, तो वो मुझे बहुत ही मुस्कुराते हुए दिखे, बहुत खुश थे। उन्हें बहुत प्रकाश था, उनको खुशी उनकी जो चेहरे पर थी वो देखकर मैं बहुत खुश था, और इसलिए गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं दिल्ली से अपने पितरों के लिए गुरु जी की सानिध्य में आया। जिस समय पितृपक्ष शुरू हुआ तो हमारे जो चाचा जी थे वो हमारे सामने प्रकट हो गए, यानी कि मानसिक स्वप्न में। बोले कि सभी पितरों का गुरु जी के सानिध्य में तर्पण करो। बिल्कुल साफ जैसे लग रहा है कि हम आप आपस में बात कर रहे हैं। तो उसी दूसरे दिन हमने पूनम जी से बात करके और सारा कुछ पेमेंट वगैरह ऑनलाइन कर लिया। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ
इस प्रांगण पे, तब से अब तक ध्यान में गुलाबी और बैगनी, मेरे को कल तक यह मेरे पितृगण इस कोड में रहे। फिर शाम को जब ध्यान किया तो बिल्कुल नीलाकार, मेरा सहस्तार, मेरा सब कुछ, मतलब कि आंख बंद करूं तो बिल्कुल नीलाकार। आज हमारे पितृगण जब हमको हमारी शरीर को छोड़ रहे थे, उस समय एक तो मेरे को अश्रुधारा निकल रही है, जैसे लग रहा है कि एक बेटी अपने पिता को, जैसे पिता अपनी पुत्री को हवाले करता है, वैसे महसूस हो रहा था, जैसे कि वो लोग निकल रहे हैं और मैं विलाप कर रहा हूं, तड़प रहा हूं। और ये जो सहस्तार मंडल है बिल्कुल आज दूसरे कलर कोड में था, बिल्कुल श्वेतांबरी, जो सर की ये हमारा है ना, ऐसा कलर कोड था और आनंद ही आनंद आ रहा था। आज मैं अपने आप को धन्य हुआ कि मैं गुरु जी की सानिध्य में अपने पितरों को वहां तक पहुंचाया। और एक बात अभी तक मैंने आज तक नहीं कही, जब मैं दीक्षा लिया तो अपनी मिसेज को लाया दीक्षा दिलाने। जब हमारी मिसेज गुरु जी को देखी तो अवाक रह गई, क्योंकि गुरु जी को वो स्वप्न में देखती थी कि गंगा जी के तट पे, गंगा जी के तट पे एक गुरुदेव पगड़ी बांधे हुए। मैं पूछता था स्वप्न कैसा है, जबकि दीक्षा न मैं लिया हूं न वो लिए। उसके पहले की बात है, ये मैं बताना चाहा आप लोगों को कि आप लोगों को इससे कुछ सीख मिलेगी। तो बताती थी कि गंगा जी का तट है, गुरु जी टहलते हैं। तो मैं कहा क्या पहनते हैं गुरु जी? कहती हैं कि वो एक सफेद रंग की लुंगी टाइप की तहमत होती है और कुर्ता और सर पे पगड़ी और पैर में खराम। और फिर क्या करती हो? तो कहती हैं कि वो जब स्वप्न में मैं उनको देखती हूं तो मैं उनके चरणों में गिर जाती हूं। ये सिलसिला 1 साल तक चला, यानी कि हफ्ते में एक बार यह स्वप्न आता था उनको। गंगा जी के तट पे यहीं आती थी, ये गंगा जी के तट पे अपना वो धोती, सफेद धोती, केवल सफेद धोती ही धोती थी। फिर गंगा जी का भी वो दर्शन करती थी। फिर हम गुरु जी की तलाश करते थे। तो हमको गुरु, हमारे कॉलोनी में सबसे ज्यादा उसी बाबा के शिष्य हैं जो बाबा इस समय, अब हमको सब पूछते थे कि चलो आप भी दीक्षा ले लो। हम कहे ठीक, हम 2 दिन के बाद बताएंगे, क्योंकि हमको आता था स्वप्न, हम 2 दिन के बाद बताएंगे। रात को स्वप्न आता था, कोई देवता आता था, कहता था, पितृ ही होते थे, कहते नहीं ये तेरे गुरु नहीं, ये तेरे गुरु नहीं है। हम उनको मना कर देते थे। ये करते करते समय बहुत बीत गया। एक आचार्य जी मुझको मिले, वो जो MDI करके इंस्टीट्यूट है गुड़गांव में, अमित कपूर। उन्होंने गुरु जी की किताब में दिया मुझे रहस्यमय लोक। उसको जब अरे जब उस किताब को मैंने प्राप्त किया तो किताब को जैसे लेते ही, हाथ में पकड़ते ही मेरे अंदर जैसे एनर्जी टाइप की, जैसे नहीं कि ओ मलेरिया फीवर हो तो बुखार हो तो ठंड सी लगती है, ऐसी सिहरावन टाइप का हुआ। मैं कहा कि ये किताब में इतना असर है। जब मैं किताब को लेकर घर आया, घर आने के बाद मानसिक स्वप्न आता है कि हाँ यही तेरे गुरुदेव हैं। बिल्कुल आप लोगों से सत्य कह रहा हूं कि मेरे को यही स्वप्न आया कि यही तुम्हारे गुरुदेव हैं। उसी किताब को पढ़ करके मैं गुरुदेव जी की रहस्यमय लोक पढ़ा हूं और गुरुदेव जी के शरण में गया, दीक्षा लिया। दीक्षा के उपरांत मिसेज
गुरु जी को एकटक देखती रह गई। गुरु जी कहें आंख बंद कर लो, उनकी आंख ही नहीं बंद हो रही है। करें कि ये स्वप्न है कि सत्य है। अब वो इस लाइन में थी, पुरुष वर्ग इधर, स्त्री वर्ग इधर। अब वो मैं उस साइड में था, अब वो मेरे को देख रही हैं कि ये बात मैं बताऊं तो कैसे कि यही बाबा है, यही गुरुदेव जी हैं जिनका मैं स्वप्न देखती थी। दीक्षा लेने के बाद तुरंत इस बात को जब आपस में प्रसाद पाए हम लोग, तब उन्होंने बताया कि ये गुरुदेव जी हैं जिनका मैं स्वप्न देखती थी। और आज देखिए दीक्षा लिया, यहां पर भी मैंने दीक्षा का कनेक्शन खोला हुआ है। हमारे चाचा के हैं एक लड़के, महेंद्र यादव नाम करके है, वो दीक्षा दिलाते हैं। यहां पर भी मैंने खोला, वहां पर भी बहुतों को दीक्षा दिलाया। आज भी दीक्षा के लिए मैं प्रयत्नशील रहता हूं, क्योंकि समय के सद्गुरु की शरण में जब तक आप नहीं पहुंचोगे कल्याण नहीं होगा। यहां बाबा बहुत हैं, इसलिए कि आज देखिए पितृ भी प्रसन्न होकर के मेरे को छोड़ नहीं रहे थे। ऐसे लग रहा कि अब जा रहा हूं इसको छोड़ करके। और उस समय मैं फील कर रहा था, महसूस कर रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन अब क्या करूं, अब तो जा रहे हो। और आनंद आ गया, इतना आनंद आया कि मत